आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल फोर्थ होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है और इस क्वेश्चन में कह रहा है आयोटा पे पावर आयोटा क्या होगा, मतलब कि हमें आयोटा पे पावर आयोटा को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। उसके बाद और अगर हम लोग जानते हैं कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलने के लिए, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आर्गुमेंट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का रिक्वायरमेंट होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें आना चाहिए कि सर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को गॉसियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सारे चीजों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो मैं बेसिक डिस्कस करने के लिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर रहा हूं। यहाँ पे एज्यूम किया कि सर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, पी पॉइंट के माध्यम से गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। और गॉसियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गॉसियन प्लेन बनाएंगे। और गॉसियन प्लेन क्या होता है कि सर जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है और इसको हम आई एम जेड कहते हैं, यानी कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है आर ई जेड, यानी कि जेड का रियल एक्सिस, तो इसको हम आर ई जेड कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस पी पॉइंट का, तो ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे कहीं होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो ये हो गया हमारा, ये जो हमारा है ये y हो गया और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा x डिस्टेंस हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा x डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस x डिस्टेंस हो गया। तो ये जो p पॉइंट है हमारा, ये p पॉइंट, ये यहाँ से ओरिजिन से ये p पॉइंट डिनोट किया जाएगा। ये p पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं आर्गुमेंट की बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है उसको हम लिखते हैं ए आर जेड, ए आर जी आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसी को हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड, ए एम पी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव रियल जो एक्स एक्सिस है इससे हम इसको मेजर करते हैं और ये जो एंगल थीटा है इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, ये हमारा थीटा हो गया। और ये थीटा क्या होता है, ये जो थीटा होता है, ये थीटा जो होता है टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाई x, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है और x हमारा रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को हम आर ई जेड से डिनोट करते हैं और ये है x के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से डिनोट करते हैं और ये है हमारा y। तो ये हमारा हम लोगों ने अभी तक सीखा कि सर आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को गॉसियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, हमें यहाँ पे आ गया थीटा कैलकुलेट कर लिए, एक चीज और कैलकुलेट करना है मॉडुलस। और ये जो डिस्टेंस होता है ओपी जो डिस्टेंस है इसको हम मॉड जेड कहते हैं। तो ये जो मॉड जेड होता है यानी ओपी जो हो गया, ओपी जो हो गया वो हो गया अंडर रूट, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा y है और ये हमारा x है, तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारा OP हो गया और OP को हम कहते हैं मॉड जेड। तो ये हमारा यहाँ पे मॉड जेड कैलकुलेट कर लिए। अब बात करते हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है, अगर यहाँ पे अगर z हमारा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इस z को हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे z इज इक्वल टू मॉड जेड
इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं एक और फॉर्म होता है, ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये हो गया पोलर फॉर्म, और एक और फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होता है? यूलर फॉर्म की बात करें तो यूलर फॉर्म होता है, यूलर फॉर्म ये होता है z इज इक्वल टू मॉड जेड ई पे पावर आयोटा थीटा। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म, सॉरी ये हो गया हमारा यूलर फॉर्म। और अगर मैं इस यूलर फॉर्म को यहां से अगर मैं इस पोलर फॉर्म से कंपेयर करूं तो यहां पे क्या हो गया, ई पे पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया। तो ये हम लोगों ने, ये हमें बेसिक आना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना चीज हमें आना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, आयोटा पे पावर आयोटा। तो सबसे पहले हम आयोटा की बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या है, आयोटा है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z जो है आर ई जेड जो है वो क्या है, आर ई जेड रियल पार्ट 0 है, यानी x जो है वो 0 है। और इमेजनरी पार्ट की बात करें, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये जो z है इज इक्वल टू है 1। और अगर मैं इस z इज इक्वल टू आयोटा अगर दिया हो, z इज इक्वल टू आई दिया हो, तो ये एक प्योरली इमेजनरी होता है। ये क्या है, प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। और इस प्योरली इमेजनरी को अगर मैं गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट करूं तो ये होता है कहाँ पे, ये कहीं पे होगा। और मैंने यहाँ पे कह दिया कि अगर प्योरली इमेजनरी है तो यानी उसका रियल पार्ट 0 होगा, वो इमेजनरी पार्ट पे, इमेजनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये इमेजनरी एक्सिस है आई एम जेड, और ये जो हमारा रियल एक्सिस होता है आर ई जेड। तो ये जो जेड इज इक्वल टू आयोटा जो है ये क्या करेगा, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये कहीं इमेजनरी एक्सिस पे यहाँ पे कहीं आयोटा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं इसका आर्गुमेंट की बात करूं तो आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। और अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड जेड इज इक्वल टू एक्स क्या है 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस, और वाई क्या है वहां पे इमेजनरी पार्ट 1 है, यहाँ के मॉड जेड जो हो जाएगा, मॉड जेड जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं z इज इक्वल टू आई को अगर मैं यूलर फॉर्म में लिखूं तो z इज इक्वल टू आई को हम लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आई को हम लिख सकते हैं 1 मॉड z इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं मॉड z क्या है 1 आ गया, तो 1 इंटू ई पे पावर आयोटा और थीटा की जगह पाई बाई 2। तो यानी कि z इज इक्वल टू आई को हम लिख सकते हैं ई पे पावर आयोटा पाई बाई 2, इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कह दिया कि सर आई पे पावर आई रख दिया, यानी कि अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे, अब पावर करेंगे आयोटा पावर करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि सर जेड इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू हो गया ई पे पावर आई पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, इसके दोनों साइड जो हो गया, इसे दोनों साइड जेड पे पावर आयोटा पावर फुल होल पावर आयोटा करेंगे, तो ये जेड पे पावर होल पावर आयोटा हो गया, और यहाँ पे हो गया आयोटा के पावर आयोटा। और इसको अगर मैं फिर से जो इस साइड करूं तो ये हो गया हमारा ई पे पावर आयोटा पे पावर पाई बाई 2 का होल पावर आई, ये हम लिख सकते हैं। और अब ये हमारा क्वेश्चन था, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना था और ये इसके बराबर हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। और एक कंसेप्ट हम जानते हैं कि सर अगर ए पे पावर एम का होल पावर एन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए पे पावर एम इंटू एन। तो यहां से इसको हम इस कंसेप्ट को यूज करें तो इसको लिख सकते हैं ई पे पावर आयोटा इंटू पाई बाई 2 और इंटू आयोटा, और ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ई पे पावर पाई बाई 2 आयोटा स्क्वायर। और सर हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, यानी कि ई पे पावर आयोटा पे पावर आयोटा जो हो गया ये हो गया ई पे पावर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे -1 पुट करेंगे तो -1, और ये पाई बाई 2 ऑलरेडी है।
π/2। तो ई पे पावर सॉरी आयोटा पे पावर आयोटा जो हो गया वो हो गया ई पे पावर -π/2। और ये जो हो गया ये क्या है, प्योरली रियल है, ये है प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि सर आयोटा पे पावर आयोटा क्या होगा, तो ये जो आयोटा पे पावर आयोटा हो गया ये हो गया प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, सॉरी ये प्योरली रियल हो गया। और किसके बराबर होता है, आयोटा के पावर आयोटा हो गया ई पे पावर -π/2 के बराबर हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसको सॉल्व करते हुए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 डिफरेंट फॉर्म को हम लोगों ने सीखा। क्या पहला फॉर्म है हमारा रेक्टेंगुलर, दूसरा हमारा ये है जो पोलर फॉर्म है, और तीसरा हमारा है यूलर फॉर्म। और यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि सर ई पे पावर आयोटा थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये कैसे होता है इसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।